मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग टोटली डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि मेरे पे दिमाग में एक चीज़ आई। पहले ज़माने में समय के हिसाब से चार चीज़ें बदली है। चार चीज़ें क्या बदली है? चार चीज़ें बदली है। पहले जहाँ कोई चीज़ राज करती थी, देखो हर चीज़ की एक महत्व होती है, तभी व्यक्ति उसे पाना चाहता है। ठीक है। बात रही जब मनी की, धन की। धन उपयोग तब है, धन व्यक्ति पाना क्यों चाहता है? धन पाके हो कि मैं इतना धन पालूँ कि कोई व्यक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सके, मतलब सबसे अलग करना चाहे। पर आज के टाइम पे धन इतना आसान हो चुका है कि धन कहीं और शिफ्टेड हो चुका है और सब छलावों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मतलब जो मनी 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 कर रहे हैं वो रियलिटी में मनी है ही नहीं, वो एक छलावा है, बल्कि धन कहीं और शिफ्टेड हो चुका है। धन का मतलब क्या है? ऐसा संसाधन जो अपने आप में मूल्यवान है, जो हर चीज़ प्राप्त करा सके, वह धन, मनी। ठीक है। तो आज के टाइम पे पैसा एक ऐसी चीज़ होगी कि पैसा लग्जरी में इतना बदल गया कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है कंसिडर। इसलिए अब कोई एंटरप्रेन्योर मनी नहीं चाहता, बिकॉज मनी इन्वेस्टमेंट तक बहुत है। उसे पता है मैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ले लूँ, मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा। पर एक आम थिंकर, जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जिसकी बस की नहीं होता कमाना धमाना, तो धन कहीं और शिफ्टेड हो चुका है। और वो जो एक फेक धन है, मतलब लग्जरी, उसमें वो मज़ा ले रहा है, जैसे कारों में घूमना, ये सारी चीज़ें घूमना। रियलिटी में आप एक ओपन इकोनॉमिकल चैन बाउंडेड में घूम रहे हो। ये ओपन इकोनॉमिकल चैन बाउंड क्या है, बाउंडिंग क्या है? ओपन इकोनॉमिकल चैन बाउंडेड ये है जब हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जैसे मान के चलो आपका मन है मैं रोल्स रॉयस कार में घूमूँगा, ठीक है। आपका मन है रोल्स रॉयस कार में घूमूँगा, ठीक है। आपने आप बहुत अमीर हो। अमीर कैसे हो मैं बताता हूँ। रियलिटी में आप अमीर नहीं, आप बहुत बड़े कर्जेदार हो। आपने कर्जे ले रखे, अपनी कंपनियां चला रहे हो, फर्म चला रहे हो, और सब भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे का मतलब ये है, जिस समय आपको एक चोट लगी आप बैंकरप्ट तुरंत हो जाओगे, सारी चीज़ें सील हो जाएगी। द ओवर हाई रिस्क एंड दिस इज़ अ लग्जरी, दिस इज़ नॉट अ मैनेजमेंट। मैं जो चीज़ बात करूँगा वो सब चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मैनेजमेंट हर किसी में नहीं है। मनी, धन रियलिटी में जहाँ होता है वहाँ चीज़ें मैनेज होती है, अपने आप में एक सिस्टम होता है। ओपन इकोनॉमिकल चैन में भी जहाँ मनी है सबके पास, तो ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, मतलब कि अपने आप में एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, व्यवस्थित सिस्टम है, अनस्टेबलाइज सिस्टम नहीं है। अनस्टेबलाइज सिस्टम में मनी डिस्ट्रॉय होती है, वो मनी कभी अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। एक पानी समाप्त नहीं होता, बस एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, या तो बादलों के फॉर्म में या कहीं और फॉर्म में, बट एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ठीक है, यही चीज़ होती है। अभी मनी डिस्ट्रॉय कैसे होती है? मान के चलो आपने एक करेंसी लागू करी, जैसे कि करेंसी लागू करी, उसको लीगलाइज कर दिया, और फिर बाद में आपने उसको मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो वो अब कागज़ के ढेर हैं, अब वो मनी नहीं है। यहाँ क्या हो गया? मनी डिस्ट्रॉय। इससे क्या होगा? इकोनॉमी ज़्यादातर डिस्ट्रॉय होती है। फर्स्ट स्टेप, मनी कैसे डिस्ट्रॉय होती है? मान लो आपने पत्थर को पानी कह रहे हो, फिर कह रहे ये पत्थर ही है, वो वाली चीज़। ठीक है, कि आपने कहा पत्थर की वैल्यू पानी से ज़्यादा है, बाद में आपने देखा कि पानी की वैल्यू ज़्यादा है, तो पत्थर क्या हो गया? अपने आप में डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसका वैल्यू घट गई। ऐसी धन वो चीज़ कहलाती है जिसकी वैल्यू होती है, जो महत्व होता है जिसका, बाकी धन नहीं है। धन, व्यक्ति कहता है, एंटरप्रेन्योर कहता है मुझे धन चाहिए, ठीक है, तो उसे धन कौन सा चाहिए? क्या मनी चाहिए, करेंसी चाहिए? नहीं, वो कहता है दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये एक छोटा सा क्षेत्र है केवल, मुझे ये नहीं चाहिए। दुनिया मरती है इसमें क्योंकि इससे लग्जरी प्राप्त हो जाती है, और लग्जरी कभी भी किसी की नहीं होती। आप रोल्स रॉयस ले रहे हो तो रोल्स रॉयस बनाने वाला भी बेच रहा है मनी के बेसिस पर, ठीक है, मनी के बेसिस पर बेच रहा है, बट वो मनी वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा, मैनेज नहीं करेगा। ऐसे चल चल के आप एक तरीके से यूँ समझ लो ज़िंदगी का आनंद ले जा रहे हो, पर रियलिटी आप उस चीज़ को, मैं कहता हूँ कि आप पैसा कमा रहे हो, आप अपने पास शौक कर देखो। यदि आप रोक सको पैसे को ज़िंदगी भर, आप पैसे को ठहरा सको, देन आप में मैनेजमेंट स्किल है। मैं कहता हूँ अमीर वो है जिसे पैसा मैनेज करना आता है, जिसे पैसे को ठहराना आता है, पैसे को कहता है इधर ठहर मेरे अनुसार,
वो मर्द वो है जो तुरंत कहे जहाँ मैं कह रहा हूँ वहीं नाचेगी वरना नहीं। ये है मनी। मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करा कि आज के टाइम पे जिस तरीके का सोशल मीडिया हो गया उस तरीके से आज के टाइम पे साफ साफ दिखता है कि मनी अब कोई वो वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि सब लग्जरी पाना चाहते हैं, सब लग्जरी पा रहे हैं। अब वो वैल्यू नहीं रखती। हर कोई रोल्स रॉयस की बात क्यों करता है? ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया रोल्स रॉयस की बात क्यों करता है? क्यों ना पता है हमारे काफ़िले में रोल्स रॉयस नहीं, अगर हमारे काफ़िले में 10 रोल्स रॉयस आ रहा है और बुगाटी ना है तो हर कोई बुगाटी की बात करेगा कि मुझे बुगाटी चाहिए, क्योंकि उसे 10 जनों से अलग दिखना है, अपने गाँव से अलग दिखना है। मतलब कि वैल्यू वही है जहाँ कम है। और मनी कहती है, धन कहता है, धन, मैं मनी नहीं कहूँगा, मनी एक करेंसी होगी, धन करेंसी नहीं है, धन एक रिसोर्स है, रिसोर्स। और रिसोर्स कहता है जो लिमिटेड है वो। अब देखो 3 चीज़ें राज करती है समय समय पर, 3 चीज़ें, 3 ही चीज़ें जो समय समय पर बदलती है, रूप बदलती है। जैसे आज के युग में ये है, एक तो डेटा जो हमारी नॉलेज होगी, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा क्या बोलते हैं लग्जरी या मनी, ठीक है। डेटा और लग्जरी, मनी। देखो धन, मनी क्या करती है? धन मतलब रिसोर्स, रिसोर्स क्या करता है? किसी चीज़ को चलाता है, ऑपरेट करता है, मान लो। और डेटा क्या है? डेटा मतलब ज्ञान, जानकारी जो हमारे काम आती है। राज्य करने के लिए, किसी भी ताकत को एक्वायर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? जानकारी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ से पैसा कमाने के लिए हमें क्या चाहिए? जानकारी। पर मैं नहीं कहता कि दुनिया घूमती है ज्ञान और धन के पीछे, मैं कहता हूँ ये दोनों ही बेकार हैं यदि आप पे तीसरी चीज़ नहीं है। देखो वास्तविक में एक ऑर्डर लेवल इमेजिनेबल पर्सन कौन है? जो ऐसी चीज़ में घूमे या ऐसी चीज़ एक्वायर करे जो कोई नहीं करता हो, वो पूरे दुनिया में इकलौता एक ऐसा हो जिसको कोई एक्वायर नहीं करता हो, देन दिस इज़ योर रियल पावर। मैं कहता हूँ अगर आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है पर आपके जैसे 10 और है, या 2 भी है, या 3 भी है, 4 भी है, मैं कहता हूँ दिस इज क्या है, ये कुछ फ़ायदे की नहीं है, क्यों? हर कोई आपके बराबरी कर रहा है। बट मैं कहता हूँ आपके पास नॉलेज है, नॉलेज है, और नॉलेज जैसा आपके जैसे 10 जने और हैं, मैं कहता हूँ क्या है? कुछ भी नहीं है। यही 3 चीज़ें बदलती है। मैं तीसरी चीज़ अभी जान नहीं पाया हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख तो दिया ना कि पहला जो है वो तो कि बुद्धि। बुद्धि क्या है? संतुलित मैनेजमेंट चाहती है, हर चीज़ में मैनेजमेंट। अब मैं बताऊंगा ये कैसे दोनों से कनेक्टेड है। दूसरी चीज़ होगी धन। धन मतलब साधन, रिसोर्स, जो हमें चीज़ें प्राप्त करा सके। और ज्ञान हो गया, और तीसरी चीज़ है ज्ञान, मतलब नॉलेज, जानकारी, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, अहंकारी, ये सारी चीज़ें मैं तो ज्ञान में आ गया। आज के युग में ज्ञान को हम कह सकते हैं डेटा। ज्ञान क्या है? डेटा, क्योंकि डेटा महत्व रखता है। लग्जरी और धन क्या है? लग्जरी, लग्जरी महत्व रखती है आज के टाइम पे। 2 चीज़ें, दुनिया मरती किस चीज़ पे? एक तो लग्जरीज पे, और जो दुनिया को ठगते हैं, ये दुनिया से पैसा लूटते हैं या दुनिया को लग्जरीज देते हैं, उनको क्या चाहिए? डेटा। समझ लो 2 चैन है, एक व्यापारी और दूसरा है खरीदार, मतलब कस्टमर। द सेलर एंड कस्टमर। सेलर क्या है? सेलर क्या दे रहा है? लग्जरी, आपको आपकी वांट दे रहा है, डिज़ायर दे रहा है, और उसके बदले क्या ले रहा है? डेटा। या मनी आज के टाइम पे चेंज हो गई डेटा। पर मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल में डेटा से भी तीसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसने इस चीज़ को आज एक्वायर कर लिया, वो आने वाले 10-20 सालों में उसकी कोई बराबर नहीं करेगा। मैं कहूँगा रियल मनी को उसने एक्वायर कर रखा उस समय में, क्योंकि आज समय के हिसाब से बदलती रहती है चीज़ें। पिछले ज़माने में तुम्हारे पास 1 लाख हो, आज के टाइम पे 1 लाख रुपए कुछ नहीं रखते, बट उस समय में रखते थे। यही चीज़ है, आज के टाइम पे डेटा बहुत रखता है महत्व, पर मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल में नहीं, 50 साल से पहले ही डेटा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डेटा इतना वो नहीं करेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ पता चलेगी, डेटा कितना भी रख लो, अधिकतर डेटा सिमिलर है, और सिमिलर डेटा डिस्ट्रॉयबल डेटा होता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। या 3 चीज़ें यही चीज़ें हैं कि ज्ञान हमेशा दोहराता है, फैक्ट होता है। फैक्ट मतलब कि भाई ज्ञान जो है दोहराता रहता है, बार बार वो होता है। ये हमारे कोई काम का नहीं है। जो चीज़ हम जान चुके हैं उस चीज़ को दोबारा जान के क्या फ़ायदा? और दुनिया में एक लिमिट होती है, तो नॉलेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड कब बनती है? जब कुछ एब्स्ट्रैक्ट आता है, नया आता है, कुछ और आता है, कुछ और ट्रेंड चलता है। ये ट्रेंड
डेटा आज के टाइम पे बहुत मोस्ट वो रखता है, क्योंकि डेटा से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल में नहीं होगा, डेटा भी बदल जाएगी, लग्जरी भी बदल जाएगी। क्यों? आज के टाइम पे लग्जरी का लोग मज़े लेते हैं कि लग्जरी लग्जरी लग्जरी, नई नई कारों पर घूमना, ये घूमना। आने वाले समय में उनका वो शौक उतर जाएगा। क्यों? उन्हें पता चल जाएगा लग्जरी कुछ नहीं करती, तबाही करती है, फिर वो किसी और चीज़ में जाएगी। हमेशा क्या होता है, आप कोई भी इल्यूजन बनाओ, मान लो गॉड है या कोई भी व्यक्ति है जो इल्यूजन बना रहा है, कोई भी गेम में अगर इल्यूजन क्रिएट कर रहा है तो वहाँ एरर्स बनते चले जाते हैं समय से। ये एरर है क्या? सिस्टम अपना खुद का दिमाग बना रहा है। खुद का दिमाग मतलब कि मान लो आपने एक कंप्यूटर बनाया, आप एक क्रिएटर हो या गॉड हो, गॉड हो आप, और आपने एक कंप्यूटर बनाया। आपने अपने कंप्यूटर को ऐसे रियल सिमुलेशन रखा जैसे अर्थ जैसा, बिल्कुल उसके अंदर एरर्स आपको मिलते रहेंगे समय के हिसाब से। आप कहोगे ये एरर क्यों आ रहे हैं, तो आपको आखिर ना आखिर एंड टू एंड ये पता चलेगा कि आपका सिस्टम खुद वर्क करके खुद की एक मेमोरी बना रहा है, मतलब खुद सिमुलेट हो रहा है, खुद सिमुलेट कर रहा है। तो आप सोचोगे दिस इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज द अनप्रेडिक्टेबल कैलकुलेशंस। ये अनप्रेडिक्टेबल कैलकुलेशंस होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मैंने बता दी थी, सीपीयू जो डब्बे में है, पर अनप्रेडिक्टेबल सीपीयू मतलब पूरे इन्वायरमेंट के एक एक कण में डेटा की जानकारी रखता है। ये अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि आप उस फील्डिंग के अंदर हो और आपने उस फील्डिंग में अपना एक सीपीयू बना लिया, तो मतलब आप उस सीपीयू के अंदर खुद हो गए। और जब आपने ही कंप्यूटर के अंदर होकर कंप्यूटर को बना लिया, दैट मीन आप खुद एक सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन बना रहे हो। दैट मीन आप क्या कर रहे हो, आप खुद एक सिस्टम को यूँ आज़ादी दे रहे हो कि सिस्टम तू अपना खुद का दिमाग बना, खुद अपने आप ही विकसित हो, खुद अपने आप को सिमुलेट कर। दिस इज़ द लूप पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब मायाजाल, मैंने पहले बताया। दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, देखो आज मैं जैसे कि फ़ोन देख रहा, मैं फ़ोन देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और फ़ोन देखते देखते मेरे दिमाग में थिंकिंग आती है कि यार सब जने आज के टाइम पे पैसा लेके बैठे पड़े हैं, तो क्या पैसा आज के टाइम पे लग्जरी पैसे की नहीं? मैंने कहा 50 साल बाद नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? मैं जान गया भाई, दिस इज़ अ फैक्टर। डेटा आज के टाइम पे मैं तो रख रखी है नॉलेज, पर एक चीज़ जो है वो समय के हिसाब से भी रहेगी अपने आप में खास। दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट। जो चीज़ न्यू बदलेगी, जो चीज़ तुरंत परिवर्तन करेगी, जो चीज़ बदलाव करेगी, और जो चीज़ मैनेज करेगी हर एक चीज़ को, वो चीज़ आपकी है इंटेलिजेंस। एक ह्यूमन किस लिए जाना जाता है, एनिमल से क्यों अलग है? बिकॉज दिस इज योर इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस क्या करती है? कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ नया बनाती है। या अब देखना, डेटा और लग्जरी, ज्ञान और धन से कैसे बुद्धि लिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। मैंने कहा आज के टाइम पे डेटा और लग्जरी, व्यापारी को सेलर क्या कर रहा है, डेटा वो लग्जरी दे रहा है, और आपसे क्या ले रहा है, डेटा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको लग्जरी दे रहा है, इनडायरेक्टली डेटा ले रहा है, ठीक है। वो डेटा यूज़ कर रहा है फिर आप ही पर, ठीक है, क्योंकि उसके लिए डेटा वो है यूजेबल। एक एंटरप्रेन्योर के लिए डेटा वो रखता है, ठीक है। मैंने कहा था एक एंटरप्रेन्योर के लिए दो चीज़ें डिपेंड करती है, एक माइंडसेट और दूसरा रिसोर्स, ठीक है भाई। लग्जरी उसके लिए डिपेंड करते हैं, पर लग्जरी कब आएगी? वो लग्जरी पैदा कब करेगा? जब उस पर डेटा होगा, ठीक है। पर दूसरी चीज़ होती है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब एब्स्ट्रैक्ट, कुछ नया, कुछ अलग तरीके का, कुछ चेंज। समय बदलता रहता है, तो समय के साथ ही हमें बदलना पड़ता है। टाइम से हर एक चीज़ रिलेटेड होती है। मैंने कहा नहीं थी कल कि वैल्यू और वो अवेलेबिलिटी टाइम के बेसिस पर बढ़ती घटती है। अवेलेबिलिटी क्या होगी भाई? अवेलेबिलिटी वो होगी जो चीज़ अब प्राप्त हो चुकी। अगर एक लग्जरी प्राप्त हो चुकी है तो मतलब धीरे धीरे समय के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो वैल्यू फिर से बढ़ानी होगी, वैल्यू फिर से बढ़ानी होगी। मैंने कहा मनी तभी कहलाएगी जब उसकी कोई वैल्यू होगी। वैल्यू क्या? कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में नहीं है, मेरे आसपास के पास किसी के पास नहीं है। अगर मेरे जैसे 10 पार है तो दैट मीन मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? एक जीनियस तब तक जीनियस है जब तक उसके आसपास कोई जीनियस नहीं है। जब उसके आसपास कोई जीनियस आ गया तो वो और उससे बढ़ने की कोशिश करता है, बिकॉज दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। वो कहता है कुछ और नया लाऊंगा मैं। एब्स्ट्रैक्ट इज द योर इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं भी आज ही बात कर रहा हूँ कि 50 साल बाद आने वाले समय में ऐसी क्या चीज़ होगी जो डेटा को चेंज कर देगी किसी और चीज़ से। जैसे कि आज के टाइम पे डेटा वो कर रहा है, पर पहले के ज़माने में डेटा नहीं रखता था। पहले के टाइम पे डेटा नहीं रखता था। पहले के टाइम पे पॉलिटिक्स रखती थी, राजनीति रखती थी। राजनीति क्या? चालाकियाँ चलती थी। तो चालाकी आज के टाइम पे डेटा बन गया। क्या डेटा चालाकी है? नहीं।
पर उस समय में चालाकी और डेटा क्या आज के टाइम पे भी सेम सिमिलर आते नहीं? क्यों? चालाकी मतलब कि किसी को ठगना, किसी से चालाकी करना, किसी को ख़त्म करना या किसी से नीति द्वारा चलना। और डेटा आज के टाइम पे किसी की मेमोरी को इनडायरेक्ट वे में लेना और फिर बाद में मैनिपुलेट करके उसको ऐसा दिखाना कि वो जो चाह रहा था वही हम कर रहे हैं। दिस इज नेगोशिएटिंग। क्या चालाकी में नेगोशिएटिंग होती है? हाँ, इधर भी नेगोशिएटिंग। मतलब हमने दोनों के कंपाउंडेबल फैक्टर निकाले। कंपाउंडेबल फैक्टर मतलब कि जैसे मान लो एक 7 और एक 49 है। 49 7 का स्क्वायर है, मान लो एक सेकंड डायमेंशन है, ठीक है। ये सेकंड डायमेंशन का 7 है। सेकंड डायमेंशन मतलब कि 2 की पावर का डायमेंशन है। 2 की पावर का डायमेंशन बेस क्या हो गया? 7। और एक हो गया 1 डायमेंशनली बेस जो हमारे यूनियर लीनियर इक्वेशंस पे चल रहा है, वो हो गया 7 की पावर 1 मतलब कि 1 के बेसिस का 7, ठीक है। मैंने कहा 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, दिस इज द 2 कंपोनेंट्स बट दैट इज अ सिमिलर बेस आर 7, मतलब कि सिमिलर फैक्टर है दोनों में। नेगोशिएटिंग, डेटा और चालाकी, डेटा और स्मार्टनेस। पहले ज़माने में जो स्मार्ट होता था वो जल्दी वो हो जाता। पहले ज़माने में जिसके पास डिग्री होती थी वो डिग्री के हिसाब से पहले वो करता था। आज के टाइम पे स्किल्स होता है कि डिग्री और स्किल्स आपस में चेंजिंग है, हाँ, बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि डिग्री में जिसके पास डिग्री होती थी उस टाइम पे वो पढ़ा लिखा तो होता था, जानकारी तो होती थी, उसे अंडरस्टैंडिंग होती थी। और जो स्किल्सेबल होता था उसको भी अपने फैशन रिलेटेड, अपनी फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी होती थी। या मतलब दोनों फैक्टर सेम चल रहे, दोनों के बेस सेम है, बस डायमेंशंस के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल गए। ऐसी लग्जरी, आज के टाइम पे जो लग्जरी है हम कई चीज़ें करेंगे। पहले के टाइम पे लग्जरी नहीं होती थी, धन होता था। धन को जोड़ लिया, ज़मीनें खरीद ली, सारी चीज़ें खरीद ली, एसेट्स खरीद लिए। आज के टाइम पे एसेट्स खरीदने ही मुश्किल है, पर लग्जरीज खरीदनी आसान है। बल्कि लग्जरीज जो शॉर्ट टर्म होते थे, पहले के टाइम पे एसेट्स इतने शॉर्ट टर्म वो नहीं देते थे। क्यों? कोई प्लॉट खरीदा तो 10 साल बाद बेचा। आज के टाइम पे कोई लग्जरी खरीद ली, तुरंत पे खरीद ली और खुद फिर उसे बेच भी दी। पहले के टाइम पे एक मकान खरीदते थे, 10 साल बाद जाके उसकी कोई वैल्यू होती थी और हम हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाते थे। आज के टाइम पे एक कार खरीदी, कार कोई सेकेंड हैंड करके कोई लग्जरी स्पेस पर बेच दी। क्या है ये? टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल दी है, पर बीच में डूबा हुआ बेस या सेंसेस सेम है। जब हम बात कर रहे हैं कोई एक इंटरफेस की, प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे मान के चलो एक एंटरप्रेन्योर कोई सिस्टम चला रहा है, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं या कोई भी गूगल सिस्टम चला रहे हैं, इंजन चला रहे हैं। इंजन चाह क्या रहा है? इंजन जब सर्विसेज दे रहा है, लग्जरीज दे रहा है। लग्जरीज क्या दे रहा है? हमें आपस में वर्चुअल कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। हमें आपस में यूएस की कल्पना करने वाले आइडियाज़ दे रहा है, प्रोजेक्ट्स दे रहा है, हमें पैसा कमाने के साधन दे रहा है। हमें यूट्यूबर्स को जो कुछ वो नहीं है, बस अपनी एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ चीज़ें ऐसे भी कर देते हैं जो समाज के आने वाले 50 साल के लिए बढ़िया नहीं है। कुछ जने तो इतने भंडू आदमी होते हैं, वो हम जैसे को यूँ कहते हैं कि तुम भी ना ऐसे वीडियो बनाया करो यूट्यूब में, और यूट्यूब में वीडियो बनाकर यूँ डालो कि भाई तुम पैसा बहुत कमाओगे, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। मैंने कहा हाँ, बलात्कार होते हुए कभी यूँ करो कि प्रमोट करो कि क्योंकि पैसा मिल रहा है। रियलिटी कौन साइड से, पर आज के टाइम पे कर रहे हैं क्यों? पैसा मिल रहा है। क्या है पैसा? क्या है? लग्जरी, शॉर्ट टर्म। वो मैंने कहा शॉर्ट टर्म कभी फायदे की देती नहीं है। मेरी सीधा कॉन्सेप्ट से है, शॉर्ट टर्म तुम्हें एक हाथ तक खुशी देगी। लग्जरी अपने आप में कंप्लीटेड नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर को तुम देख रहे हो हाय अमीर है, वो अमीर इसलिए क्योंकि वो लग्जरी से ज़्यादा डेटा को महत्व देता है, ठीक है, नॉलेज को महत्व देता है, ठीक है। और वही डेटा वाला यूँ सोचता है हाय ये लग्जरीज का मज़ा ले रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म वो लॉन्ग टर्म, ठीक है। बात ही होगी, पर बात आती है टाइम बाउंडिंग की, यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात आती है, एब्स्ट्रैक्ट की, डेटा की। जब मान लो आपको एक प्लेटफॉर्म या इंजन आपको लग्जरीज दे रहा है, आप उसको अपनी जानकारी दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, ठीक है। वो डेटा वो एंटरप्रेन्योर इस्तेमाल कर रहा है और आप ही को चीज़ें और बेहतर रूप से ट्रेंड के बेसिस पर बेच रहा है, ठीक है। यूट्यूब में बतेरे जने अमीर हो रहे, सब चीज़ें पा रहे हैं। डेटा, मैं क्या बताऊँ, एक एंटरप्रेन्योर डेटा जा रहा है, एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है डेटा, ठीक है। पॉपुलेशंस को, कस्टमर्स को मिल रहा है लग्जरीज। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, डेटा क्या कर रहा है? डेटा कर रहा है कि आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को और वो जानकारी अपने आप को क्या कर रही है? विकसित कर रही है। और मैं कहता हूँ जब कोई इंजन चला रहा है,
उसको मिल डेटा रहा है, पर उसको चाहिए क्या? पैसा भी। क्यों? इंजन चलेगा कैसे? पैसे से। पैसे से। मैं कहूँ वो पैसे की जगह डेटा से चला रहा है, ठीक है, डेटा से चला रहा है। और वही जहाँ बात आई दूसरी चीज़ कि मेरे ध्यान से उतर के वो एक सिंपल सा वो था क्वेश्चन, मैनुअल क्वेश्चंस कि कोई चीज़ साधन है, एक लग्जरीज वो है। मैं बात कर रहा था, हाँ, तो डेटा देखो, लग्जरी देखो, कोई अगर हमने इंजन बनाया, ठीक है, इंजन को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? मान लो आपने किस तरीके का सिस्टम बना दिया, इंजन बना दिया, आप पे इतनी नॉलेज है, स्किल्स है, आपने इस तरीके का इंजन बना दिया कि आप राज कर सकते हो चीज़ों पे, रूल आउट कर सकते हो। रूल आउट मतलब कि देखो दो चीज़ें महत्व रखती है, धन का महत्व दो चीज़ों पे होता है। जो अमीर है ना, धन आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि अमीर वो कहलाता है जो यूँ कहे कि मैं वो चीज़ एक्वायर करता हूँ जो कोई एक्वायर नहीं करता। मतलब मेरी वैल्यू हमेशा हाई है, अपर है, मतलब क्योंकि मेरी अवेबिलिटी बिल्कुल जीरो पे अप्रोच कर रही है। अब मैं पूछता हूँ क्यों? देखो, मैंने कहा अभी मैं दो क्विज़ बोलूँगा, दो क्विज़ का। फर्स्ट क्विज़ ये, मैंने कहा डेटा आपको राज कराएगा, डेटा आपको पावर देगा, अथॉरिटी देगा, डेटा आपको ताकत देगा, ठीक है। वहीं लग्जरीज आपको, मनी आपको ऑपरेटिंग देगी। देखो मैंने दो चीज़ें कही, एक ऑपरेटिंग और एक रूल करना। रूल मतलब कि राज करना, राज मतलब कि एक्वायर्ड करना चीज़ों को। आप किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हो और किसी जगह ऑपरेट कर रहे हो। अब एक्वायर्ड में और ऑपरेट में क्या? एक्वायर्ड मतलब हक जमाना, राज करना किसी चीज़ में। आपने मान के चलो, जब आपके पास डेटा है तो आप हर जगह राज कर रहे हो, बट आप जिस चीज़ से वो डेटा पा रहे हो उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए आपको मनी चाहिए। माँ डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, माँ आपको जो जिस चीज़ पर आप राज कर रहे हो वो है डेटा, पर आपको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? मनी। ऐसे ही जो तुम मनी दे रहे हो, लग्जरीज दे रहे हो दुनिया को, उस दुनिया को डेटा नहीं चाहिए, बिकॉज वो उस डेटा का करेगी क्या? वो डेटा से राज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ हम एक चीज़ क्विज़ में समझ पा रहे हैं। देखो ये सिंपल से क्विज़ नहीं है डीपली, बट इसमें अंडरस्टैंडेबल बात यह है कि डेटा जो है, एक अथॉरिटी चाहती है डेटा। क्यों? डेटा से वो राज कर सकती है। क्यों? डेटा से वो हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकती है, आने वाले समय को एक्वायर कर सकती है, आने वाली सभ्यता को, ट्रेंड को, ये चीज़ों को, बदलाव को जानकारी प्राप्त कर सकती है, जिससे अपना विकास करेगी, डेवलपमेंट। और लग्जरीज उस चीज़ को ऑपरेट करेगी उसी समय में, क्योंकि जब तक वो ऑपरेट नहीं होगी तो आने वाली प्रिडिक्टमेंट कैसे करोगे? मान लो एक सिस्टम में एक कूपन डालना है, कूपन डाल के आप लॉटरी की टिकट जीत सकते, लॉटरी का विड्रॉल जीत सकते हो। तो लॉटरी का विड्रॉल कब जीतोगे? जब कूपन डालोगे। यदि कूपन की जगह लॉटरी का विड्रॉल डालोगे और कूपन की वो रखोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पहले कूपन ही डालोगे। तो ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को चलाए रखने के लिए हमें चाहिए मनी, ठीक है, यही चीज़ है। और वहीं दुनिया को चाहिए लग्जरीज। मैं कहता हूँ मनी ये डिपेंड नहीं करती आप मनी आपके पास है कि नहीं, आप मनी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, यही चीज़। डेटा अगर आप आम लोगों को दे दो तो उनका वो तब भी कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने T4 टाइम्स दिए थे। T4 टाइम्स का मतलब है T1 T2 T3 T4। T4 में T1 T2 थे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। T3 टाइम वो था जो टाइम बाउंडिंग टाइम था, और T4 टाइम मतलब टाइम वेरिएबल टाइम, ठीक है। ये टाइम वेरिएबिलिटी टाइम और टाइम बाउंडिंग टाइम का था। मैंने इनमें कही थी कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर लूज़र भी हो गया तो वो वापस, मान लो उस एंटरप्रेन्योर ने एक रणनीति लिखी, उसने क्या लिखा कि भाई मानो सरकार जो है पूंजीवादी वो समाजवादी बन जाती है, कहती है कि मैं स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखूँगी और गरीबों को अमीर बना दूंगी, तो तब भी गरीब वापस गरीब हो जाएगा और अमीर वापस अमीर। वाई? क्यों? डिपेंड करती है इंटेलिजेंसेस पर, आप किस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। एक सामान्य व्यक्ति मनी कमाएगा तो उस मनी को वो अपने सिस्टम पे ऑपरेट ना करके अपनी लग्जरीज पे ऑपरेट करेगा। वहीं एक जब कोई
एक्वायर करने वाला, राज करने वाला व्यक्ति डेटा लेगा तो डेटा को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं लेगा, बल्कि उस डेटा को यूटिलाइज करेगा, सही तरीके से चलाएगा, वो मैनेज करेगा। दोनों चीज़ें अपने आप की जगह पे होना आवश्यक है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन कि डेटा को एक एंटरप्रेन्योर ही इस्तेमाल कर सकता है और लग्जरीज को एक आम व्यक्ति। इसलिए आम व्यक्ति एंटरप्रेन्योर को देखकर यूँ कहता है मैं इसकी तरह वैल्यू क्यों नहीं करता, क्यों? वो अवेबिलिटी को देख रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को देख रहा है। पर वो जान रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जान रहा है कि मेरे पास है, अभी करंट पोजीशन में ऐसी चीज़ है, डेटा सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको वैल्यूबल कैसे बनाना है, वो मुझे पता है। मान लो लार्ज अमाउंट ऑफ अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसी चीज़ है जिसकी लाखों कॉपी है, पर आपको पता उन लाखों कॉपियों को मैं कैसे एक सिंगल यूनिट में बना सकता हूँ, सिंगल यूनिट द्वारा प्रोसेस। मान लो आप पे लाखों बिट्स है, बिट्स मतलब एक छोटे छोटे कॉइन्स। अब आपको पता उस कॉइन्स का हर एक पहलू अपने आप में एक आइडेंटिफिकल है। लोग सोच रहे हैं ये लाखों कॉइन्स का मैं करूँगा क्यों, क्योंकि लाखों कॉइन्स सबके पास है। आपने क्या करा, उन डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक एंटरप्रेन्योर कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मनी को डिस्ट्रीब्यूट करे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है, एक एंटरप्रेन्योर कभी भी अपनी पैसे को लग्जरीज में डिपेंड नहीं करता, डिफरेंट नहीं करता। क्यों? वो कभी भी अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, वो अपनी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, अपने डेटा को बांटना नहीं चाहता, वो अपना डेटा सीक्रेट रखना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है, अपने लिए ही रखना चाहता है। बिकॉज उसे पता है मैं इस डेटा को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे को पता है कई सारे पास, मेरे पास एक एटम है, मान लो लाइक नाइट्रोजन एटम्स है, मुझे पता है मैं नाइट्रोजन एटम्स के कंपाउंड से स्ट्रक्चर्स बना के अलग अलग बिहेवियर बना सकता हूँ। बट सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, मेरे पास तो लाखों है, मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू थोड़ी ना है, इसकी तो इतनी सारी अवेबिलिटी है, ठीक है, मुझे तो ऐसा आइटम चाहिए जो इसमें से हो ना, इसका बिहेवियर रखे ना। उसे क्या पता कि स्ट्रक्चर से क्या क्या बन सकता है। ऐसी चीज़ डेटा में यही है कि डेटा सबके पास अवेलेबल है, बस उसकी एक यूनिट, वो यूनिट बनानी आती है। वो अगर यूनिट बना लो, वो यूनिट क्या है, अपने आप में एक सिंगल वो फॉर्मेशन जो सिंगल है, तो तुमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी तो सीधी सी बात है अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, मान लो नाइट्रोजन के लाखों एटम्स हैं धरती पे, पर आपने नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता वही स्ट्रक्चर है। तो अब क्या मुझे यूँ कह सकते हो, नाइट्रोजन के तो लाखों एटम्स हैं, पर क्या वो स्ट्रक्चर लाखों हैं? नहीं, वो तो एक ही है। दिस इज़ द सिंगल यूनिट। जब आप डायमेंशनली चीज़ों को इंक्रोनाइज कर देते हो, यही चीज़ है कि डेटा अपनी जगह पे हो तभी वो राज करवा सकता है, चीज़ों को एक्वायर करा सकता है। और लग्जरीज मतलब मनी अगर सही जगह पे ऑपरेट हो, देन वो चीज़ों को बिल्ड कर सकती है। जैसे कैसे एसेट क्रिएट, कि इकोनॉमी में दो तरह की चीज़ें होती है, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। एक एंटरप्रेन्योर एसेट्स क्रिएट करता है और सामान्य व्यक्ति पुअर पर्सन लाइबिलिटी क्रिएट्स करता है, वो उधार लेता है क्योंकि उसे पता है इससे मुझे अभी मज़ा मिल जाएगा, और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न लेता है। दोनों चीज़ों में क्या डिपेंड कर रही है, क्या एब्स्ट्रैक्ट डिपेंड कर रही है या, बट ये क्या है, इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करा जाए, चीज़ों को यूनिट कैसे बना दिया जाए, ये उसे आता है। लोहा सब पे था, इंस्ट्रूमेंट सब पे थे, सिलिकॉन्स, कंपाउंड, वो कैपेसिटर वगैरह सब कुछ थे, पर कंप्यूटर बनाने वाले को पता था कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है, और उसी ने बनाया कंप्यूटर, उसी ने चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाया। तो प्रोडक्टिवनेस, नॉलेज आपकी सब कुछ है, और धन उसका साधन, उसको ऑपरेट कैसे करे। पूरी दुनिया कहती है सब कुछ पा लो, सब कुछ ज्ञान कर लो, ठीक है। कुछ जने होते हैं सिंगल यूनिट में टीचर बन के बैठ जाते हैं, अपना कोर्सेज बेचने लगे। अरे तुम बहुत छोटी सोच रहे हो, बहुत छोटा कमा रहे हो। दुनिया सोचती है एंटरटेनमेंट करके मैं पैसा कमा लूँ, सिस्टम के अंदर कमा लूँ। अरे तुम्हें बनना ही है तो वो बनो ना जो सर्वर कर रहा है। यूट्यूब के अंदर बतेरे यूट्यूबर्स बन के यूँ कहेंगे कि मैं इतनी लग्जरीज उड़ाएगी, जैसे कि हम सोचते हैं कि ये कितना पैसा कमा रहे हैं, इनका वो अब कुछ फ़ायदा नहीं है, वो बैंकरप्ट है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेके या किसी ना किसी चीज़ पे। जिस भी समय एक बार फॉल करा पूरा डाउन गायब हो जाएगा। ट्रेंड की यही तो चीज़ है, ट्रेंड वो चीज़ है, मान लो कि एक बार हल्का सा चूक तो आप गायब। आप वैल्यूबल कंटेंट दोगे तो डेट मीन कि आप गायब नहीं हो सकते, आप मैनेज रहोगे। पूरी दुनिया कितना भी पैसा उठा ले पर वो अपने एक्सपेंडिचर को कभी भी
नकार सकते, उसका खर्चा होता ही होता है। पर एक एंटरप्रेन्योर उसी खर्चे को अपनी यूनिट बना के यूटिलाइज कर लेता है। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ जो दूसरी क्विज थी वो ये थी, ये दोनों इन्फिनिटी है, दोनों इन्फिनिटी है। मनी भी अपने आप में, अगर हमें अनंत मनी चाहिए, अनंत मनी का मतलब ये, मतलब अनंत धन का मतलब ये है कि हमें अपनी ऐसी वैल्यू चाहिए जो अनडिफाइंड हो, कोई उस समय में मुकाबला नहीं कर सके। मतलब ये अपने आप पे इन्फिनाइट है। किसके बेसिस पर है? टाइम के अप्रोचेस पर इन्फिनाइट है, टाइम की वेरिएशंस पे इन्फिनाइट है। टाइम की वेरिएशंस पे इन्फिनाइट क्यों कह रहा हूँ मैं? टाइम की वेरिएशन पे इन्फिनाइट इसलिए कह रहा हूँ मैं, यदि आपका एक टाइम है, इस टाइम पर मान लो इसकी वैल्यू हाई है, आने वाले समय पर कोई और चीज़ बदल सकती है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सीधा ये ट्रायंगल बन जाएगा और ये जीरो डिक्रीज, ठीक है, या डायरेक्ट भी जीरो हो सकता है। और कोई और चीज़, जैसे पहले टाइम पे चालाकी स्मार्टनेस रखते थे, आज के टाइम पे डेटा रखता है। पहले टाइम पे एसेट्स रखते थे जैसे रियल ज़मीनें वगैरह, ये टाइम पे, आज के टाइम पे वो रखती है लग्जरीज, कि आप दुनिया को कैसे क्या चीज़ बेचो। तो जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है ना, ऐसे ये चीज़ें बदलती है, तो चीज़ें एकदम जीरो हो जाती है। तो टाइम के वेरिएशन पर हम कह सकते हैं कि हुकूमत एक समय तक करी जा सकती है अपने समय पे, और अगर जब आप नीचे गिरो तो दोबारा उठ जाओ, मतलब हर बार उठा जा सकता है। बस आपको तरीके, इंटेलिजेंस ये चीज़ कहती है कि आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगी, बिल्ट कर दूंगी। उसे पता है मेरे को अपने आप में, अपने टाइम पे, कहते हैं राजा वही होता है जो अपने टाइम पर अपने आप चीज़ों को एक्वायर कर ले, वो नहीं जिसको खानदानी मिली होती। खानदानी मिलने वाली चीज़ें नहीं चलती। इंटेलिजेंस कहती है मैं बिल्ट कर लूँगी, मुझे कोई डिपेंड नहीं करता, अगर मुझे कोई नॉलेज दे भी नहीं तब भी मैं बिल्ट कर लूँगी। धन, किसको? अनंत धन चाहना, अनंत वैल्यू तक रखने। अनंत वैल्यू मतलब मुझे सिंगल यूनिट रहना है, सिंगल यूनिट मतलब मेरी कोई वैल्यू, मेरी वैल्यू को कोई छू ही ना पाए। तो ये इन्फिनाइट अपने आप पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर कोई कहता है मुझे पूरा ज्ञान चाहिए, मुझे पूरी धरती का ज्ञान चाहिए, ठीक है, तो ये अपने आप में एक इन्फिनाइट है। ज्ञान भी लिमिटेड नहीं है, ना ही धन भी लिमिटेड है। आपकी वैल्यू समय के साथ बदलेगी, पर आपका को आप लिमिटेड है। अब दो इन्फिनिटी एक साथ आए, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ये है, कभी भी दो इन्फिनिटी आपस में एक साथ कोइंसाइड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? एक अलग डायमेंशंस में चल रहा है, एक अलग डायमेंशन में। यूँ मान के चलो ये डायमेंशंस है जो ऐसे चैन की तरह घूम रहे हैं, वेब की तरह। ये एंड को अप्रोच कर रहा है, ये एंड को अप्रोच कर रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत लार्ज का हो गया। और तुम कह रहे हो इन दोनों को मिलना, मतलब कि दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब क्या कहना, दो इन्फिनिटी कभी भी नहीं। तो इसमें क्या है, तो हमें समझ में आता है तीसरे तरह का एक कंपोनेंट आता है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस। मतलब दुनिया ना तो डेटा पे चलती आज के टाइम पे, ना लग्जरीज पे चलती, दुनिया किसी और चीज़ पे चलती है। वो चीज़ क्या है? फर्स्ट फेज, दिस इज द माई क्वेश्चन, कि कुछ है ऐसा जो जान नहीं पा रहे, क्योंकि दिख सिर्फ क्या रहा है, दिख रहा है, जो दिख रहा है वो रियल है पर रियलिटी नहीं है। असलियत का सिर्फ दिखावा हो रहा है, असली कुछ और है जिसके कारण अमीर अमीर है। मैं कहता हूँ डेटा पे एंटरप्रेन्योर राज नहीं कर रहे, लग्जरीज पे दुनिया राज नहीं कर रही, बल्कि दोनों के बीच का कुछ तो है जिस पे ये ताकत है, जिस पे दुनिया राज कर रही है। वो क्या हो सकता है? क्या वो डेटा का ही कोई रूप है, या क्या लग्जरी का ही रूप है, या दोनों का मिलकर कोई रूप है? ऐसा इंटेलिजेंस का कौन सा भाग है? क्योंकि इंटेलिजेंस ही एक ऐसी चीज़ है, बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो मैनेजमेंट भी रखती है, जो अपने आप में एक साधन भी है, और जो अपने आप में एक नॉलेजेबल चीज़ भी है, यूजेबल, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का ऐसा कौन सा रूप है जो आज के टाइम पे है, वो नहीं पता। क्या हो सकता है, मैं सोच के मेरे को मिल जाए याद हो जाए, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं सोच पा रहा। दूसरी चीज़ ये तो होगी कि भाई और फिर एक और चीज़, आने वाले 50 साल बाद, मेरे को पता है आने वाले 50 साल बाद ना तो डेटा मेथड रखेगा ना लग्जरी मेथड रखेगा। तो डेटा और लग्जरी की जगह क्या चीज़ बदल जाएगी? डेटा की जगह क्या बदल जाएगा, लग्जरी की जगह क्या बदल जाएगा? और दूसरी चीज़, वो पहली चीज़, इंटेलिजेंस का ऐसा कौन सा भाग है जो आज के टाइम पे रियलिटी में मनी एक्वायर करा